जय हिंद। मैं शत्रुघ्न सर विजय भव मैथ कुंज के यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम एलसीएम के बारे में अध्ययन करने वाले हैं, यानी लिस्ट कॉमन मल्टीपल। हिंदी में इसे संक्षिप्त में लसा के नाम से भी जाना जाता है। यह वीडियो आपकी एग्जाम की दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण होने वाला है। जैसे आप देखेंगे कि वर्क एंड टाइम, नंबर सिस्टम जैसे चैप्टर में इसका बहुत बड़ा भूमिका है एलसीएम का, कि शॉर्ट में किस प्रकार से एलसीएम निकाला जाए। तो आइए देर न करते हुए आते अपने टॉपिक पर। प्रश्न कुछ इस प्रकार से रहेगा, 10, 15 और 30 का लसा क्या होगा, यानी एलसीएम। तो देखते हैं कि एलसीएम होता क्या है। पहली परिभाषा इसका देख लेते हैं कि इसका परिभाषा होता क्या है। तो 2 या 2 से अधिक संख्या का लसा वह छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्या से पूरा पूरा कट जाए, यानी डिविजिबल हो। देखते हैं, जैसे हमारा 10 है संख्या, 15 है और है 30। यानी हमने कहा कि 2 या 2 से अधिक संख्या, ये देखिए संख्या कितनी है, 2 से अधिक है। तो 2 या 2 से अधिक संख्या का लसा वह छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्या से कट जाए। यहां से यह भी हमारा एक परिभाषा बन रहा है कि कटने वाला संख्या लस और काटने वाला संख्या मस। तो यहां से हम कटने और काटने पर परिभाषा पर याद रखते हैं, जो कट जाए वो क्या होगा लस, जो काट दे वो क्या होगा मस। अभी फिलहाल मसा की बात नहीं करने वाले हैं हम, अभी यहां पर एलसीएम देखने वाले हैं। तो देखिए कटने वाली संख्या क्या है। हम 10 और 30 में तुलना करें तो 10 और 30 में कटने वाली संख्या क्या है, 30। 10 से कट जाएगा, तो जो कट जाएगा वो हमारा क्या होगा लस, और काटने वाली संख्या को हटा देंगे। देखिए 10 है ना, 10 को हटा देंगे। अब बचा क्या, 2 संख्या 15 और 30। इसमें देखेंगे कटने वाली संख्या क्या है। तो कटने वाली संख्या 30 होगी और काटने वाला संख्या 15 होगा। तो कटने वाली संख्या ये हमारा क्या होता है एलसीएम, और काटने वाली संख्या को हटा देते हैं। देखिए 15 भी हट जाएगा, छोटी संख्या जो होगा हट जाएगा, और ये हमारा जो बचा है ये क्या होगा 30, यानी यही हमारा एलसीएम हो जाएगा 30, आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हम 30 बोल सकते हैं एलसीएम। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 20, 30 और 60 का एलसीएम क्या होगा। तो हम देखेंगे 20, 30 और 60 का एलसीएम। हमने कहा कि कटने वाला संख्या क्या होता है एलसीएम, और काटने वाला एचसीएफ। तो कटने वाली संख्या में इसमें बात करते हैं। देखिए 20 में और 30 में ये पूरा पूरा नहीं कट रहा है, पूरा पूरा कटना चाहिए। तो 20 का हम इसमें 60 में देखेंगे तो ये पूरा पूरा कट रहा है। 20 की और 60 में तुलना करेंगे तो 60 क्या हो रहा है, पूरा पूरा 20 से कट जा रहा है। तो 20 और 60 में 60 हमारा एलसीएम होगा। अब इसमें तुलना करते हैं इन दोनों संख्याओं में, तो इसमें 30 में और 60 में देखिए छोटी संख्या से ये कट जा रहा है 60, 30 से 60 कट जा रहा है, तो इसको भी हम कटा लेंगे। इस प्रकार से हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा, 60 ही हो जाएगा, 60 हो जाएगा एलसीएम। प्रश्न संख्या 3 कुछ इस प्रकार से है, 5, 25, 35 और 70 का एलसीएम क्या होगा। आइए देखते हैं। 5, 25, 35, 70, यानी हमने कहा कि कटने वाली संख्या एलसीएम होता है। तो देखते हैं, कटाते हैं हम छोटी संख्या से पहले, जितनी छोटी संख्या उससे कटाते हैं हम। 5 से कटाएंगे 25 में, तो ये हमारा 5 और 25 में एलसीएम क्या होना चाहिए 25। लेकिन अभी भी ये संख्या बाकी है, इसमें हम तुलना करते हैं। इसमें आप देखेंगे तो 25 से कोई संख्या नहीं कट रही है, तो बाकी आगे की 2 संख्या हम देख लेते हैं। 35 और 70 में 70 कट रहा है, तो कटने वाली इन 2 संख्याओं में 35, 70 में एलसीएम क्या होना चाहिए 70। लेकिन अभी तो संख्या 25 भी है, तो जो संख्या काट रही है उसको हटा लीजिए, और जो संख्या कट रही है उसे हम क्या करेंगे रख लेंगे। तो 25 और 70 हमारा अभी संख्या बच रहा है। यहां पर आप देखेंगे कि यहां पर 25 का फैक्टर 5 और क्या हो रहा है 5 हो रहा है, 5 और 5। आप देखेंगे कि ये 70 जो हमारी संख्या है, क्या 70 का फैक्टर क्या होता है 14 गुने 5, यानी 14 5 या 70। तो 70 में 14 और 5 में आप देखेंगे कि एक 5 अवेलेबल है, और एक 5 क्या अवेलेबल है, क्या एक ही 5 अवेलेबल है। 14 गुने 5 यानी एक 5 है। अगर दूसरा 5 नहीं है तो दूसरा 5 यही क्या कर लेते हैं हम, यहाँ पर मल्टीप्लाई करा लेते हैं। इस प्रकार से यदि मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 5 35, यानी क्या हो जाता है हमारा 350। ये मेथड 1 है। अगर मेथड 2 अप्लाई करना चाहते हैं तो इसी का प्रारूप है, उसको सजाकर थोड़ा लिख लिया जाता है। जैसे देखेंगे 5, 25, 35 और 70, इसका देखेंगे तो इसमें आप देखेंगे कि 5 से ये कट रहा है 25, तो इसे हम हटा लिए जो काट रहा है संख्या।
अब इसमें 35 में 70 में देखेंगे तो 35 काट रहा है 70 को, तो 35 को हटा लेंगे, बाकी दो संख्या बचा हुआ है और संख्या दो बचा हुआ है तो सबसे बड़ी वाली संख्या को लिखना चाहिए। और इसके बाद हम देखेंगे 70 में 25 का फैक्टर यानी 5 गुने 5 है, अगर है तो यही हमारा एलसीएम हो जाएगा, अगर नहीं है तो हमारा जो संख्या नहीं है वही वाला गुना करा लेते हैं। तो हम देखेंगे 14 5 70 होता है, यानी 14 और 5 इसका फैक्टर होता है, तो 14 और 5 में केवल एक 5 है, दूसरा 5 नहीं है, वहीं यहां पर मल्टीप्लाई करा लीजिए, क्या हो जाएगा 7 5 35, यानी इसको क्या बोलेंगे 35 350, ये हमारा एलसीएम हो जाएगा। यानी यही वाला प्रारूप है, इसी के जैसा है। तो जैसे आपको अच्छा लगे आप देख लीजिएगा, अप्लाई कर लीजिएगा। आते हैं प्रश्न संख्या 4 पर, 25 6 30 का एलसीएम। तो देखते हैं 25 6 30 का एलसीएम। यहां से हम देखते हैं तो 6 से हमारा क्या होता है 30 कट जाता है, 6 से 30 कट जाता है, तो 30 अभी हमारा बचा है और संख्या क्या बचा है 25। और इसमें देखते हैं सबसे बड़ी संख्या हमारा ये है, तो इसमें 30 में 25 का फैक्टर क्या होता है 5 गुने 5। क्या ये 5 गुने 5 दोनों अवेलेबल है? तो इसका 30 का फैक्टर देखेंगे तो होता है 5 गुने 6, यानी 6 5 30, एक ही 5 है और इसमें 5 नहीं है तो वही संख्या यहां पर कर लेंगे गुना, यानी क्या हो जाएगा 30 5 150। इस प्रकार से हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा 150। आते हैं प्रश्न संख्या नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर 5 पर। 15 25 और 30 का एलसीएम। इसमें देखेंगे तो 15 और 30 में ये 30 कट रहा है, तो जो काट रहा है संख्या उसको हटा लीजिए, बाकी ये संख्या बचा है 25 और 30। तो इसमें यदि आप देखते हैं तो 30 सबसे बड़ी संख्या है और 30 में 25 का फैक्टर ढूंढना है आपको। तो बताइए क्या 5 गुने क्या होगा 5 गुने 5, तो 5 तो इसमें है, एक 5 है, 6 5 30 होता है इसका फैक्टर। तो 5 तो एक है लेकिन दूसरा 5 नहीं है, वही वाला 5 क्या कर लेंगे यहां पर गुना, इसका भी क्या हो जाएगा 150। क्वेश्चन नंबर 6 कुछ इस प्रकार से है, 10 30 15 40 और 60 का एलसीएम क्या होगा। आइए देखते हैं 10 30 15 40 60 एलसीएम। देखेंगे हमने कहा कि कटने वाली संख्या एलसीएम होता है और काटने वाला एचसीएफ। तो हम देखेंगे कटेगा, यानी 10 में और 30 में कौन कट रहा है 30, यानी इन दो संख्याओं में एलसीएम क्या होना चाहिए 30। तो जो काट रहा है संख्या उसको हटा लेंगे हम। अब इस दो संख्याओं में देखेंगे 30 में और 15 में, तो कौन काट रहा है संख्या 15 और कट कौन रहा है 30, तो इन दोनों में 30 होना चाहिए एलसीएम, तो इसको भी हटा लेंगे हम। बाकी इस तीन संख्याओं में हम देखते हैं तो इन तीन संख्याओं में 60 भी कट रहा है 30 से, तो छोटी संख्या जो 30 है इसको भी हम हटा लेंगे। बाकी जो बचा संख्या 40 और 60। अब इसमें देखते हैं कि बड़ी संख्या यानी दोनों पूरा पूरा तो कट नहीं रहा है, नहीं कटेगा, तो इसमें देखते हैं जो बड़ी संख्या होता है यानी जो 60 है, 60 में ये 40 का फैक्टर कॉमन है क्या। तो 40 का फैक्टर क्या होता है 10 गुने 4। तो देखिए 10 6 60, 60 का भी फैक्टर होता है, 10 तो है लेकिन 6 में 2 1 मिलेगा और 4 का फैक्टर करेंगे तो 2 गुने 2 मिलेगा। तो 6 का फैक्टर क्या होता है 2 गुने 3, 2 गुने 3। तो ये दो तो इसमें 6 में उपलब्ध है लेकिन ये दो नहीं है, ये दो नहीं है, तो यही वाला दो क्या करेंगे यहाँ पर मल्टीप्लाई, और इस प्रकार से हमारा जो एलसीएम आएगा क्या आ जाएगा 120। इसे दूसरे रूप में भी हम निकाल सकते हैं। आइए देखते हैं 10 30 15 40 60। यहां पर देखेंगे हमने कहा कि कटने वाली संख्या एलसीएम होता है, तो देखिए काट दीजिए, 10 से कट जाएगा 30 और 15 से भी कट जाएगा 30 और 30 से क्या कट जाएगा 60, तो 30 को हटा लेंगे। जो संख्या बचा है अभी क्या बचा है 40 और 60। इसमें देखते हैं कि हम 10 से अगर भाग कर दें इसमें तो 10 चौके क्या हो जाएगा 40 और 10 छके 60। अब यहां पर भी अभी भाग करेंगे आप, देखिए हम 10 से भाग किए हैं ना, 10 लिख देंगे यहां पर, भाग का साइन भी देंगे, 10 से भाग किए हैं और अगली बार फिर भाग करते हैं। देखिए कॉमन इसमें 2 भी है तो 2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 3। अब अंततः हमने क्या किया 2 से और भाग किया तो 2 से यहां मल्टीप्लाई कर लिए। यानी इस प्रकार से हमने क्या कहा कि 20 से भाग करेंगे तो 20 दूना 40 हो जाएगा और 20 तिया 60। जो हमारा ये कॉमन पार्ट बच रहा है, ये कॉमन पार्ट जो नहीं बच रहा है ये हमारा 2 और 3, इसको क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 2 और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या बचेगा 6, ये हो जाएगा हमारा 6। और जिससे भाग किए थे उसका हम क्या कर लेते हैं पुनः गुना। तो पहले 10 से भाग किए थे, इसके बाद 2 से भाग किए थे, तो 10 गुना क्या हो जाएगा 20,
यानी 20 से कर देंगे गुना, तो 20 से और 6 से गुना करेंगे तो इस प्रकार से हमारा क्या हो जाएगा 120, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 कुछ इस प्रकार से है, 32, 64, 60, 320, 640 का एलसीएम क्या होगा, यानी लसर। तो देखते हैं 32, 64, 160, 320 और 640 का एलसीएम निकालना है। तो यहां पर देखते हैं कि कौन कौन संख्या कट जा रही है। तो देखिए 32 से 64 कट जाएगी, तो यहां पर 32 को हटा लेंगे। अब यहां पर 64 में 160 में देखते हैं भाग पूरा पूरा तो नहीं जाएगा, 16 चौके 64, 4 पूरा पूरा नहीं जाएगा, लेकिन 320 में 64 का भाग चला जाएगा, तो इसको 320 से हम काट लेंगे। और यहां से 160 से देखेंगे तो 16 दूना 32, यानी ये भी कट जाएगा, 0 से 0, 16 दूना 32, ये भी कट जाएगा 320 से। और यहां से इसमें देखते हैं तो 32 दूना 64, यानी 0 से 0 और 32 से 2 से, यानी वो कट जाएगा। इस प्रकार से हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा 640 एलसीएम हो जाएगा। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 8, 54, 81 और 52 का एलसीएम। देखिए एलसीएम का परिभाषा तो हम देखें कि 2 या 2 से अधिक संख्या का लस वह छोटी संख्या होता है जो दी गई संख्या से पूरा पूरा कट जाए, यानी पूरा पूरा डिविजिबल होना चाहिए। तो कोई एक दूसरे से तो पूरा पूरा कट नहीं रहा है, तो इस प्रकार से हम एग्जैक्ट तो एलसीएम बोल नहीं सकते। तो हम क्या करेंगे, सबसे इसमें बड़ी संख्या जो होता है वही उठा लेते हैं। सबसे बड़ी संख्या क्या है 81, और जो बाकी दूसरी बड़ी संख्या हमारा जो 54 है, इसका फैक्टर ढूंढते हैं इसमें है। तो 54 का फैक्टर क्या होता है 27 गुने 2, 27 गुने 2। तो 27 गुने 2 में देखेंगे 27 इसमें है, 81 हमारा 27 81 होता है, यानी 27 81 में है, लेकिन 2 नहीं है 81 में। तो जो नहीं है वही हम क्या करते हैं यहां पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए 2 नहीं है तो 2 से कर लिए मल्टीप्लाई। अगला संख्या जो हमारा 52 है, इसका भी फैक्टर इसी प्रकार से देखते हैं। तो 13 गुने क्या होता है 4, 13 गुने 4, और 4 का भी फैक्टर क्या होता है 2 गुने 2, इसको भी कर लेते हैं 2 गुने 2। तो आप देखेंगे कि इस 13 गुने 2 में एक बार 2 यहां पर है, एक बार 2 यहां है, लेकिन एक बार 2 जो है हमारा बच रहा है ये नहीं है और 13 नहीं है। तो 13 से और 2 से क्या करते हैं गुना, 13 दूना 26, और यहीं 26 से कर देंगे मल्टीप्लाई। तो 26 और 2 ना क्या हो जाएगा 52। तो 81 से और 52 से गुना कर देंगे, तो इस प्रकार से हमारा आंसर जो होगा क्या हो जाएगा 4212, ये आंसर। यहां पर हमने एलसीएम के 8 प्रश्नों को देखा और समझा। अब आगे आपको मैं 10 क्वेश्चन देता हूं प्रैक्टिस लगाने के लिए। आप कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करके बताएं कि आपने कितने प्रश्न सही किए। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। यदि वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, फॉलो करें, और ऐसे ही मजेदार वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय हिंद,